जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इसके इंग्लिश के स्पेशल सेशन में हम सीखेंगे कुछ यूजफुल और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनको बनाने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। हिंदी में तो हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे वाक्य ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब उनकी इंग्लिश बनाने का नंबर आता है तो हमें सोचना पड़ता है कि इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वही जानते हैं उसी सीक्वेंस में। आज हम सीखने वाले हैं स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश के, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे इंग्लिश बोलने में और लिखने में, बहुत यूजफुल रहेंगे और आप अच्छी इंग्लिश लिख सकेंगे और बोल भी सकेंगे। तो डेली यूज के ये सेंटेंस हैं, डेली लाइफ में हम यूज भी करते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जैसे आज मुझे लखनऊ जाना है। जाता हूं तो अलग है, लेकिन जाना है ऐसे ये अलग टाइप के हैं। आज मुझे लखनऊ जाना है। सभी छात्रों को यह निबंध लिखना है। सभी छात्रों को, तो ये लिखना है लिखा हुआ है, सभी छात्रों को यह निबंध लिखना है। उसे आज मंदिर जाना है। मुझे, अब दूसरा स्ट्रक्चर है, मुझे खेलना पड़ता है या पड़ता है आ गया। यहां जाना है, जाना का मतलब मेरे लिए कोई काम पेंडिंग है, वो काम मुझे करना बाकी है। तो जाना है, लिखना है, ये सब जो ऐसे सेंटेंस हैं, अगर कोई काम करना होता है इसका मतलब वो अभी बाकी है, वो करना है, मुझे मेरे प्लान में है, मेरे शेड्यूल में है, जो वो मुझे काम करना है। लेकिन मुझे खेलना पड़ता है तो मैं यहाँ घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस टाइप की जो सेंटेंसेस हैं, उसे यह कार्य करना पड़ता है, इसका मतलब पड़ता है मतलब वॉलंटरी नहीं है, वो इनवॉलंटरी है, मजबूरी है, कुछ वो काम हमें करना ही पड़ेगा। हो सकता है हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब वो काम करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी इच्छा हो या न हो फिर भी वो काम करना पड़ता है। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हैज टू और हैव टू का प्रयोग होता है। और अलग टाइप के सेंटेंस है वॉज वर टू। इसमें रवि को 10 बजे विद्यालय पहुंचना था। अभी पहुंचना है नहीं, पहुंचना था, तो ये पास्ट में हो गया कि उसका ये काम बाकी था, ये काम करना था, ये काम उसके प्लानिंग में था। सभी लड़कों को यह मैच खेलना था, ये किसमें हो गया, पास्ट में, और वो काम उनको करना था। तो जो काम करना होता है इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए अलग इंग्लिश है, अलग स्ट्रक्चर आएगा। और मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। अब देखिए, यह पड़ता था, तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ी थी, उसे वहां जाना था। इस टाइप के जब सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आप हैड एंड टू का यूज करते हैं। हैड टू, हैड भी और टू भी, उसके बाद वो वर्ब है उसका यूज करते हैं। अब देखिए दूसरे और स्ट्रक्चर्स है, मुझे उसकी सहायता करनी पड़ रही है। पड़ रही है मतलब नहीं करना चाहता हूं फिर भी पड़ रही है। और उसे अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ रही है, या रहा रही रही भी साथ में है। विल हैव टू, यहां पर जाना पड़ेगा, जैसे तुम्हें आज ही जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर जाना पड़ेगा मतलब वो काम फ्यूचर में आपको करना है। नियर फ्यूचर में हो सकता है, जैसे आज ही है तो बिल्कुल नियर फ्यूचर हो गया, बिल्कुल नजदीक में, बिल्कुल पास में करना है। मुझे आज ही फैसला करना होगा, आज ही। तो जब इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं तो कितना इंटरेस्ट आएगा, आप सीखे आप। ऐसे सेंटेंस हैं, आप बनाना सीखेंगे, डेली लाइफ में यूज करेंगे इनको, और आज अगर सीख गए तो इनको फिर आसानी से आप बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये स्ट्रक्चर है इज, आर और एम, उसके बाद टू, फिर वर्ब। ठीक है, जैसे आज मुझे लखनऊ जाना है।
आज मुझे लखनऊ जाना है, क्या हो जाएगा? टुडे मुझे, आई, यहां लिखेंगे टुडे आई एम टू गो, आई एम टू गो, आई के साथ एम आएगा, आई एम टू गो, देखिए एम आ गया। टुडे आई एम टू गो टू लखनऊ, आज मुझे लखनऊ जाना है। टुडे आई एम गोइंग, आई एम टू गो टू लखनऊ, मुझे आज लखनऊ जाना है, मतलब ये मेरे प्लानिंग में है, ये मेरे शेड्यूल में है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, सभी छात्रों को ये निबंध लिखना है। यहां पर भी है कि वो लिखने वाले हैं, मतलब उनका लिखने का प्लानिंग है, तो लिखना है उनको, जो प्लान में है। सभी छात्रों को ये निबंध लिखना है। सभी छात्रों का क्या हो जाएगा? ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर, यहां पे आर आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, ऑल द स्टूडेंट्स, से यहां पर आर आ जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर टू राइट दिस ऐसे, ये सेंटेंस हो गया, सभी छात्रों को यह निबंध लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर टू राइट दिस ऐसे, यहां आर टू का यूज हुआ है, देख रहे हो? यहां पर क्या था? टू गो, एम टू, एम था ना, एम टू, यहां पे आर टू, आर टू का यूज हुआ। आर सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए आर, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब आई। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे आज मंदिर जाना है। तो ये तो बड़े आसानी से बन जाएगा, बहुत सिंपल छोटा सेंटेंस है, इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसे आज मंदिर जाना है। शी हैज टू गो, शी के साथ शी इज टू गो, शी इज टू गो टू टेम्पल, शी इज टू गो टू द टेम्पल टुडे। ये टुडे जो है शुरू में भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और एंड में भी लिख सकते हैं आप। शी इज टू गो टू द टेम्पल टुडे, उसे आज मंदिर जाना है। ऐसे और भी सारे सेंटेंसेस हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे मुझे आज रेलवे स्टेशन पर समय से पहुंचना है, मुझे रेलवे स्टेशन समय से पहुंचना है, देन यू विल राइट आई एम टू रीच द रेलवे स्टेशन इन टाइम। और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो इनको आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करके आप बना सकते हो। अगला है, मुझे खेलना पड़ता है। अब इसको कैसे बनाएंगे? ये भी बहुत सिंपल है, हैज टू और हैव टू का प्रयोग हुआ इसमें। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू, या हैव टू आ जाएगा, आई हैव टू प्ले, बस हो गया। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है। तुम्हें यहां घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तुम्हें यू के यहां यू आ जाएगा, यू हैव टू, यू के साथ भी हैव आएगा। यू हैव टू वेट हियर, घंटों, घंटों का क्या हो जाएगा? ये फॉर आवर्स, फॉर आवर्स, यू हैव टू वेट हियर फॉर आवर्स, तुम्हें यहां घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यू हैव टू वेट हियर फॉर आवर्स। अगला सेंटेंस ऐसे ही बना देंगे, ये भी बहुत सिंपल है। उसे यह कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है उसे, ही, यहां आ जाएगा ही, सब्जेक्ट ही है इसमें, ही हैज टू,
या हैज टू आएगा। ही हैज टू डू दिस वर्क, ही हैज टू डू दिस वर्क। बन गया, ये आ गया समझ में। अब एक नया स्ट्रक्चर है, नया तरीका सेंटेंस लिखने का है। रवि को 10 बजे विद्यालय पहुंचना था। पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंचना था। इस ये वाला सेंटेंस यहां पर वॉज टू या वर टू का प्रयोग होगा। तो यहां आएगा रवि हैड टू, पहुंचना था, ये पास्ट में है इसलिए यहां आएगा रवि हैड टू। पहुंचना, रीच, रवि हैज हैड टू रीच द स्कूल at 10 o'clock. रवि हैड टू रीच द स्कूल एट 10 o'clock. रवि को 10 बजे विद्यालय पहुंचना था। तो यहां हैड टू का यूज हुआ है। नहीं, हैड टू नहीं होगा, यहां पर यूज सही होगा वॉज टू। यहां क्या आएगा, वॉज टू। ये अलग है, पहुंचना पड़ता था नहीं, वॉज टू रीच। उसे पहुंचना था, है ना, उसके प्लानिंग में था कि उसे 10 बजे पहुंचना था। रवि वॉज टू रीच द स्कूल एट 10 o'clock. सभी लड़कों को ये मैच खेलना था। सभी लड़कों को, ऑल द बॉयज वर टू, या वर आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर का यूज हो जाता है। ऑल द बॉय वर टू प्ले दिस मैच। ऑल द बॉयज वर टू प्ले दिस मैच, सभी लड़कों को यह मैच खेलना था। इसी तरह अन्य सेंटेंस है, उनको भी सीखते चलते हैं। इसके बाद आएगा हैड और टू का यूज आएगा। हैड टू का मतलब करना पड़ा या करना पड़ता था। हैड टू का अर्थ है कि या तो कोई कार्य था उसको करना पड़ता था या पड़ा था। इस सेंटेंस को हैड टू से लिखेंगे, मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। आई हैड टू आ गया यहां पर। आई हैड टू, जैसे वर टू आया था, वॉज टू आया था, ऐसे यहां पर आई हैड टू गो, आई हैड टू गो विद हिम, मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। आई हैड टू गो विद हिम, या मुझे उसके साथ जाना पड़ा। दोनों का यही लिखा जाएगा, आई हैड टू गो विद हिम, मुझे उसके साथ जाना पड़ता था या जाना पड़ा था, ऑल द सेम। तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ी थी। अब इसको यू से स्टार्ट करेंगे। यू हैड टू, यहां पर भी हैड टू का यूज होगा। यू हैड टू लिसन टू हिम। लिसन माने सुनना होता है, लिसन टू हिम, यू हैड टू लिसन टू हिम। तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ी थी या सुननी पड़ती थी। सुननी पड़ी थी या सुननी पड़ती थी, दोनों सिंपल पास्ट में है, और यहां पर हैड टू का हमने यूज किया है। तो ये ध्यान ध्यान रहेगा कि हेड साइक्रिया नहीं है, ये हेड हेड के बाद टू लगाया है, तो यहां साइक्रिया नहीं मानी जाएगी हेड, ठीक है ना। अगर साइक्रिया मानी जाएगी, टू नहीं होगा, तो फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वो नहीं है यहाँ, वो ये अलग ही स्ट्रक्चर है। उसे वहां जाना था, उसे वहां जाना था। ही
had to go there. ये दोनों तरीके से बन सकता है। उसे वहां जाना था, तो जाना पड़ा था या जाना पड़ता था या जाना था, दोनों तरीके से ये बनाया जा सकता है। ही हैड टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ता था या उसे वहां जाना था या जाना पड़ा था। तीनों सेंटेंस है, उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ही हैड टू गो देयर। अब देखिए, मुझे उसकी सहायता करनी पड़ रही है, पड़ रही है, यहां पर इज, एम और आर आएगा और प्लस हैविंग टू। ठीक है, हैविंग टू जरूर आएगा। उसके बाद वर्ब आएगी, मुझे उसकी सहायता करनी पड़ रही है। यहां आएगा आई एम हैविंग टू हेल्प हिम। आई एम हैविंग टू हेल्प हिम, यहां हैविंग आ गया। ठीक है, हैविंग टू, आई एम हैविंग टू हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करनी पड़ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस सीखेंगे, उसे अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ रही है। उसे अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ रही है। ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यहां पर भी ही के साथ इज आया और हैविंग टू आ गया। ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, उसे अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ रही है। या उस मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर, मुझे जाना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू गो देयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अगला है विल हैव टू। अब विल हैव टू क्या है, ये फ्यूचर में आ जाता है, वो चाहे नियर फ्यूचर हो, बिल्कुल नजदीक में, या बाद में फ्यूचर में हो, बाद का हो, लेकिन वो फ्यूचर में आ जाएगा। तो फ्यूचर वाले सेंटेंस में विल हैव टू का यूज हो जाएगा। तो मैं आज ही जयपुर जाना पड़ेगा, यहां लिखेंगे यू विल हैव टू गो टू जयपुर। तो मैं आज ही जयपुर, अब आज ही की इंग्लिश क्या लिखेंगे वो समझिए। यू विल हैव टू गो टू जयपुर, आज ही की, आज ही, ये ही शब्द आया है, इसका लिखेंगे इटसेल्फ, यहां आएगा टुडे इटसेल्फ, इटसेल्फ। ठीक है, यू विल हैव टू गो टू जयपुर टुडे इटसेल्फ। एक अन्य सेंटेंस है, उसको भी ऐसे ही बनाएंगे, मुझे आज ही फैसला करना होगा, इसको लिखेंगे आई विल हैव टू डिसाइड, डिसाइड मीन्स फैसला करना, टुडे इटसेल्फ। आई विल हैव टू डिसाइड टुडे इटसेल्फ, मुझे आज ही फैसला करना पड़ेगा। और भी सेंटेंस हैं जिनको हम बना सकते हैं, जैसे तुम्हें कल मुंबई जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा या जाना होगा, ठीक है, दोनों का एक जैसा ही बनेगा। तुम्हें कल मुंबई जाना होगा, यहां भी यू विल हैव टू
to go to Mumbai tomorrow. You will have to go to Mumbai tomorrow. Tomorrow क्या होता है? आने वाला कल. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइए. अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल लिखें कमेंट बॉक्स में, अपने विचार जरूर लिखें. आप लोग वॉच करते हैं लेकिन लिखते नहीं है कमेंट बॉक्स में, आप वो लिखना जरूर सीखें. और लाइक अवश्य करें, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसमें लिखिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. इससे आपको और नई नई वीडियोस वॉच करने को मिलेगी, नए नए लेसन सीखने को मिलेंगे. नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसके लिए रेडी रहिए. वो वीडियो आएगी तो उसमें और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आएंगे, बहुत यूजफुल सेंटेंसेस होंगे. सो सी यू सून. विश यू गुड लक. नाइस.